ओके हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज की हमारी रेमेडी है एपिस मेलिफिका, जिसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ द हनी बी। इट इज़ फ्रॉम द एपियम वायरस। सो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्टेमस कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट होता है। साइरस और ओपन कैंसर यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इसमें पाए जाते हैं। सो वीमेन स्पेशली विडोज़ को ये सूट करता है, चिल्ड्रंस को एंड गर्ल्स को विच बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल फ्रॉम देयर हैंड। ओके, जब भी कुछ चीज़ हैंडल करते रहते हैं तो उनके हाथों से जो है वो चीज़ें गिर जाती हैं। सो मेंटल्स की बात करें तो एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी, फ्राइड, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़। तो हम इसको हनी बी की तरह याद रखेंगे कि हनी बी जो है वो अगर उसका हनी चुराएंगे तो वो क्या करेगी, गुस्से से अपने आप को काटेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है बैड इफेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स फ्रॉम जो है फ्राइड, रेज, डर के मारे, गुस्से के मारे जो है इसको जो है तकलीफ होती है पेशेंट को। बैड न्यूज़, जेलसी वगैरह। नेक्स्ट इज इरिटेबल, नर्वस, फिजिटिंग, हार्ड टू प्लीज़। ऐसे पेशेंट को जो है प्लीज़ करना, समझाना, जो है उसको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हॉटी होता है, उसको जल्दी से मना नहीं सकते, ऐसा पेशेंट होता है। वीपिंग डिस्पोजिशन होते हैं, कैनॉट हेल्प, क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पोंडेंट, सडन श्रिल्स, पियर्सिंग स्क्रीम्स फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग। फिजिकल जनरल की बात करें तो एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच है, जैसा भी टच करे तो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। जैसा मधुमक्खी ने अगर काट लिया आपको तो वहाँ पे रेडनेस हो जाता है, तो हम कैसे उसे टच नहीं कर सकते ना उस एरिया को। तो उस हिसाब से जो है वो रेमेडी आप याद रखो कि एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। और क्या क्या होगा कि पेन होगा, बर्निंग होगा, स्टिंगिंग, सोर फीलिंग होगा, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ऐसे जो एपिस के पेशेंट होते हैं वो जनरली थर्स्टलेस होते हैं। पिछली रेमेडीज़ में एसिटिक एसिड में हमने देखे थे कि ग्रेट थर्स्ट होती है एसिटिक एसिड में, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फीवर। अफेक्ट्स राइट साइड एनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल्स। सब सारी राइट साइडेड अफेक्ट होती है इसमें, सो इट इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी। एडिमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज। आइज के नीचे जो है वो पफी स्वेलिंग होती है, आइज के ऊपर रही तो कैलकेरिया कार्प, एंड पूरी आइज पर अगर स्वेलिंग रही तो फॉस्फोरस। ये तीनों सिम्टम अच्छे से याद रख लो, एमसीक्यू वाइज बहुत कम आएंगे। जीआईटी की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होता है, सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वेर यूज्ड। डायरिया होता है इसमें भी, तो एनएस वाइज वाइड ओपन, ऐसा उसको पेशेंट को फील होता है दैट जो एनएस है वो वाइड ओपन है। ऑल्सो इन फॉस्फोरेसन सिकल कॉर। यूरिन की बात करें तो यूरिन इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन होता है, ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स एंड व्हेन पास्ट स्कार्ड सीवियरली। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो एडिमा ऑन द हैंड्स एंड द फीट, ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट होता है। एसिटिक एसिड में क्या होती है, थर्स्ट होती है। एपोसाइनम में क्या होती है, थर्स्ट होती है। बट हियर इन एपिस देर इज नो थर्स्ट, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। एसिटिक एसिड एंड एपिस का पूछ सकते हैं ड्रॉप्सी के क्वेश्चन में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। तो ये जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है कि एसिटिक एसिड जो है वो थर्स्टी होता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फीवर, एंड एपिस जो है वो थर्स्टलेस होता है ड्यूरिंग ड्रॉप्सी एंड ऑल इन ऑल डिसीजेस। फीवर की बात करें तो इंटरमिटेंट फीवर होता है, चिल्स एट 3 PM विथ थर्स्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि एपिस जो है वो थर्स्ट लेस होता है, बट ड्यूरिंग द फीवर ही इज थर्स्टी। सो अगेन दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट देन एसिटिक एसिड। यहाँ पे थूजा का 3 AM एंड 3 PM इंटरमिटेंट फीवर है। स्किन की बात करें तो बैड इफेक्ट्स ऑफ अक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। मोडालिटीज़ की बात करें तो आफ्टर स्लीपिंग फ्रॉम गेटिंग वेट जो है एग्रावेशन होगा, बट बेटर फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चरिंग द पार्ट इन कोल्ड वाटर। एमरेशन फ्रॉम पेन्स बाय कफिंग। रिलेशन की बात करें तो इट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री टू नाइट्राम्यूर एंड disagrees when used either before or after the rust talks. नाइट्राम्यूर इज़ द क्रॉनिक ऑफ एपिस, हमेशा याद रखना है ये चीज़। ठीक है, ओके। तो बोरिक के सिम्टम्स की बात करें तो फिश बोन सेंसेशन इन द थ्रोट होता है, कांट यूरिनेट विदाउट स्टूल एज इन म्यूरेटिक एसिड। उसके बाद क्रेविंग ऑफ मिल्क होती है, इसमें कार्सिनोमा ऑफ टंग होता है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम। हाँ, और कैनॉट कॉन्सेंट्रेट वाइल स्टडिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ एपी स्मेल, होप यू अंडरस्टूड इट। ये 10 या 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं इन
कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में विथ एसिटिक एसिड, तो थर्स्ट याद रखना, थर्स्ट के हिसाब से जो है पूरी रेमेडी लिख लेना कि एपिस में ड्यूरिंग फीवर थर्स्ट होती है, बाकी टाइम पे थर्स्ट नहीं होती है। एसिटिक एसिड में सिर्फ फीवर के टाइम पे थर्स्ट नहीं होती है एंड बाकी टाइम जो है उसको थर्स्ट होती है। तो एक रेमेडी का याद रखो, उसका अपोजिट लिख लेना, समझा? ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।